हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग मॉडल एक्सिलरीज में मस्ट का प्रयोग पढ़ेंगे। इसके बाद आर्ट टू फिर आगे पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम मैं मस्ट का मतलब बताना चाहता हूँ। मस्ट का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो जानिए। शुड के समान मस्ट का अर्थ भी चाहिए है। क्लियर? यानी जैसा शुड का अर्थ चाहिए होता है, ऐसे ही मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है। किंतु शुड की अपेक्षा मस्ट में अधिक तीव्रता होती है। ठीक है? जिस कार्य को करना आवश्यक हो, शुड की अपेक्षा मस्ट का प्रयोग ज़्यादा अच्छा रहता है। तो समझ में आ गया होगा। यानी जहाँ पर कार्य करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, वहाँ पर हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर? तो देखिए कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता होती है। जैसे आवश्यकता या दायित्व, मतलब नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। आवश्यकता या दायित्व, यह आवश्यकता और दायित्व का भाव स्पष्ट करता है, अर्थात नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। जैसे यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली मतलब मेडिसिन, दवा नियमित रूप से लेना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है? तो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया गया। या वी मस्ट लव आवर मदरलैंड। वी मस्ट लव आवर मदरलैंड। देखिए यह भी क्या, हमें अपने मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने मातृभूमि से प्यार करना चाहिए। यह अति आवश्यक है और हमें करना ही चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन का भाव इससे स्पष्ट होता है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट यह है कि इससे धारणा या निष्कर्ष, धारणा या निष्कर्ष, धारणा या निष्कर्ष का सेंस है, यानी एजम्पशन और कंक्लूजन। एंड कंक्लूजन। धारणा या निष्कर्ष, एजम्पशन और कंक्लूजन। तो इससे इसका भी सेंस आता है। चलिए मैं आपको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाता हूँ। जैसे माई फ्रेंड मस्ट बी हियर। My friend must be here. My friend must be here. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए,
मिस्टर J.N. सिन्हा मस्ट बी अ गुड सर्जन। मिस्टर J.N. सिन्हा मस्ट बी अ गुड सर्जन। तो धारणा या निष्कर्ष की बात किया, जैसे मिस्टर J.N. सिन्हा मस्ट बी अ गुड सर्जन, तो निष्कर्ष निकालने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, मना करना या चेतावनी। या चेतावनी। मना करने या चेतावनी के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी प्रोहिबिशन। एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यू मस्ट नॉट प्ले इन द सनलाइट। इन द सनलाइट। देखिए, यह भी जो है निश्चित रूप से बात कही जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, कोई काम करने से मना किया जा रहा है कि यू मस्ट नॉट प्ले इन द सनलाइट, तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। या नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यू मस्ट नॉट राइट योर नेम इन द आंसर बुक। राइट योर नेम इन द आंसर बुक। बस, तो इस तरह से है आपने मस्ट का प्रयोग देख लिया। चलिए अब मैं आपको यूज ऑफ ought to का प्रयोग बताता हूँ। ought to का प्रयोग बताता हूँ। देखिए, ought to का प्रयोग। देखिए, ought to का प्रयोग, ought to का प्रयोग क्या कहाँ होता है, इसका मतलब क्या होता है। ought to का अर्थ भी चाहिए होता है और इससे नैतिक कर्तव्य मॉरल ऑब्लिगेशन का भाव स्पष्ट होता है। देखिए, नैतिक कर्तव्य, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य यानी मॉरल ऑब्लिगेशन का भाव स्पष्ट होता है। क्लियर? जैसे वी आर टू हेल्प द नीडी। वी आर टू हेल्प द नीडी। या यू आर टू बी ओबीडियंट टू योर पेरेंट्स। आर टू बी ओबीडियंट टू योर पेरेंट। यू आर टू बी ओबीडियंट टू योर पेरेंट्स।
तो इस तरह से आपने देखा कि इससे नैतिक कर्तव्य का सेंस आ रहा है। नेक्स्ट, जैसे पुलिस ऑफिसर्स आर टू, देखिए पुलिस ऑफिसर्स, देखिए पुलिस ऑफिसर्स ऑट नॉट टू ब्राइब। देखिए पुलिस ऑफिसर ऑट नॉट टू ब्राइब, तो नॉट टू ब्राइब या नॉट टू टेक ब्राइब। देखा, तो ये सभी के सभी सेंटेंसेस मॉरल ऑब्लिगेशन को स्पष्ट कर रहे हैं। द पुलिस ऑफिसर्स ऑट नॉट टू टेक ब्राइब। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑट टू का प्रयोग जो मॉरल ड्यूटी है या मॉरल ऑब्लिगेशन है, इसके लिए इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग संभावना की अभिव्यक्ति के लिए भी होता है। संभावना की अभिव्यक्ति के लिए भी हम आर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे दे आर टू बी हियर बाई नाउ, दे आर टू बी हियर बाई नाउ। They ought to be here by now, या you ought not to be slow। You ought not to be slow। तो इस तरह से आपने देखा कि संभावना की अभिव्यक्ति के लिए भी हम आर टू का प्रयोग करते हैं। तो दे आर टू बी हियर बाई नाउ, यू आर नॉट टू बी स्लो। तो इस तरह से यह आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद मैं आपको यूज टू का प्रयोग बताता हूँ। यूज टू देखिए, यूज टू का प्रयोग जानना है आपको। यूज टू का प्रयोग, यूज टू का प्रयोग कहाँ होता है यह जानना है। मॉडल ऑक्सिलरीज ग्रुप में यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत, या पास्ट सिचुएशन, भूतकाल की अवस्था का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यह भूतकाल के आदत को, भूतकाल की आदत का बोध कराता है। भूतकाल के आदत का बोध कराता है यदि यह मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे ही यूज टू ड्रिंक बियर, he used to drink beer, आदत है, वह बियर पिया करता था, शराब पिया करता था।
या आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, यह भी हैबिट शो कर रहा है। या बापू यूज टू स्पिन एवरी डे। यूज टू स्पिन एवरी डे। बापू यूज टू स्पिन एवरी डे, यह हैबिट शो किया जा रहा है, यह आदत को अभिव्यक्त कर रहा है। या मदर यूज टू कुक फूड। यूज टू कुक फूड। तो ये सभी के सभी सेंटेंसेस हैबिट शो कर रहे हैं। या माई सिस्टर यूज टू नीड स्वेटर। तो इस तरह से जो है आपने देखा यूज टू का प्रयोग मॉडल एग्जरीज में हैबिट शो करता है, हैबिट की तरफ संकेत करता है। जो यह नीड है इसका प्रयोग फुल वर्ब के रूप में भी होता है, ठीक है। इसका प्रयोग फुल वर्ब के रूप में भी होता है, ठीक है, फुल वर्ब रूप में, यानी तब यह मॉडल का कार्य नहीं करता है। जैसे ही नीड्स सम मनी। ही नीड्स सम मनी। ही नीड्स सम मनी। या आई डू नॉट नीड योर हेल्प। आई डू नॉट नीड योर हेल्प। तो इस तरह से जो है आपने यूज टू का प्रयोग देखा। चलिए अब मैं आपको नीड और डेयर का प्रयोग बताता हूँ, ठीक है। यह समझ में आपके आ गया होगा। चलिए अब मैं इसके बाद यूज ऑफ नीड एंड डेयर बताता हूँ। नीड और डेयर। इसमें नीड का प्रयोग, नीड का प्रयोग, नीड का अर्थ क्या होता है, नीड का मतलब क्या होता है। नीड का अर्थ होता है आवश्यकता का होना या आवश्यक होना। इसका अर्थ है आवश्यकता। इसका अर्थ है आवश्यकता। और मॉडल एजरी के रूप में इसका प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में ही होता है। फिर सुन लीजिए, नीड का प्रयोग
मॉडल एग्जिलरी के रूप में और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में ही होता है। जैसे यू नीडंट वरी फॉर मी, वरी फॉर मी, यू नीडंट वरी फॉर मी, या नीड आई कॉल यू अगेन। बस, तो इस तरह से देखा आपने कि इसका प्रयोग निगेटिव वाक्य में होता है और इंट्रोगेटिव वाक्यों में होता है। इसका प्रयोग फुल वर्ब के रूप में भी होता है। इसका प्रयोग फुल वर्ब के रूप में भी होता है। फुल वर्ब के रूप में भी होता है। ठीक है, तो जो नीड है, नीड का प्रयोग मॉडल एग्जिलरी के रूप में तो होता ही है, इसके साथ साथ फुल वर्ब के रूप में भी होता है। कैसे होता है? जैसे ही नीड्स सम मनी, ही नीड्स सम मनी। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। आई डू नॉट नीड योर हेल्प। बस, तो इस तरह से देख लिया आपने कि नीड का प्रयोग फुल वर्ब के रूप में भी होता है। यहाँ पर ये फुल वर्ब है, यहाँ पर ये फुल वर्ब है, तो इस तरह से जो है इसका प्रयोग फुल वर्ब के रूप में भी होता है। चलिए हम यूज ऑफ डेयर बताते हैं। डेयर का प्रयोग, डेयर का अर्थ होता है साहस करना। होता है साहस करना। ठीक है, इसका अर्थ होता है साहस करना, और इससे निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है, निम्नलिखित बातों का बोध होता है, अर्थात साहस के लिए, करेज के लिए। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? साहस, करेज, इसका प्रयोग करेज, साहस के लिए भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ, जैसे यू डेयर नॉट अब्यूज अदर्स। यू डेयर नॉट अब्यूज अदर्स, या यू डेयर नॉट गो देयर। यू डेयर नॉट अब्यूज अदर्स, यू डेयर नॉट गो देयर। तो इस तरह से देखिए इन वाक्यों में करेज, साहस का सेंस झलकता है। या डेयर आई गो, डेयर आई गो। बस, चलिए इसका हम बी भी बता देते हैं। बी क्या है? जैसे चुनौती, चैलेंजेस के लिए।
चैलेंज के लिए, ठीक है, चैलेंज के लिए। जैसे आई डेयर यू, देखिए आई डेयर यू टू रिटर्न माई मनी एट वंस। आई डेयर यू टू रिटर्न माई मनी एट वंस। देखिए आई डेयर यू टू रिटर्न माई मनी एट वंस, या वी डेयर्ड देम टू फेस द चैलेंज। तो इस तरह से है, आपने इसे देख लिया। तो चुनौती, चैलेंज यह कैसे होता है आपने इसमें देख लिया। आई डेयर यू टू रिटर्न माई मनी एट वंस, चुनौती दी जा रही है। वी डेयर देम टू फेस द चैलेंज। तो इस तरह से आप मॉडल एक्सरसाइज को देखा, आपके समझ में आ गया होगा। ओके।